हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वेंड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है पाइसेस साइन के लिए, मीन राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि मई का महीना, मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं मई के महीने में। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही हम साईं राम का नाम लेके आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साईं राम। तो चलिए देख लेते हैं मई के महीने के लिए आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। मैं कार्ड एक बार शफल कर लेती हूँ अच्छे से। पाइसेस साइन, मीन राशि, मई 2025 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइसेस साइन को। चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइसेस साइन, मीन राशि के लिए क्या मैसेज है मई के महीने के लिए। नैरो पाथवे थ्रेड thoughtfully. Okay. Far away places, get ready for new horizons. Okay. And wise leader का कार्ड है यहाँ पे। You are a beacon for others. And bottom of the deck है breaking trails, a breakthrough is at hand. Okay. Pisces sign, मीन राशि। Pisces sign, मुझे लग रहा है ये मई का महीना, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो, मैं दिखा देती हूँ। मुझे लग रहा है मई का महीना वो महीना है जो आपके सपने सच करने आ रहा है। मुझे इस तरह की एनर्जी लगी है यहाँ पे। आपका कोई ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, इस तरह की भी एनर्जी है। कहीं से आप, अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे यहाँ पे, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं हो सकती है। स्टक की एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि अगर आप स्टक फील कर रहे थे कहीं पे, तो ये मई का महीना उस स्टकनेस से आपको निकालेगा। प्रोग्रेस का महीना रहने वाला है, आपकी तरक्की का महीना रहने वाला है, अबंडेंस का महीना रहने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। कोई अपनी जर्नी, कहते हैं ना, कोई अपनी नई जर्नी पे निकल चुका है यहाँ पे और बहुत एक्साइटेड है उस नई जर्नी को लेके। यहाँ पे नए रास्ते आपके लिए बनाए जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मुझे आपकी तरफ आती हुई लग रही है यहाँ पे मई के महीने में। आप जैसे आप अपने सपनों के ऊपर काम करोगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, ये मई के महीने में वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी, वो विल पावर आपके अंदर रहेगी कि आप उसके ऊपर काम करोगे, उनको सच करने के लिए काम करोगे, और वो सब चीजें, वो सब रिसोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे आप अपने सपनों के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जा सकें। ठीक है। वाइस लीडर की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो लीडरशिप की क्वालिटी रहने वाली है आपके अंदर यहाँ पे मई के महीने में। ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्टेक्ट बिल्ट होंगे यहाँ पे, या जहाँ पे भी आपका जो करियर है, जो भी आप जॉब करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, वहां पे एक कहते हैं ना कि लीडर की भूमिका निभाने वाले हो आप वहां पे। एजुकेशन पर्पस से भी अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन पर्पस से भी ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। गुड रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो भी आपने मेहनत करी है पढ़ाई में अपनी, उससे रिलेटेड गुड रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलते हुए लग रहे हैं। फाइनली कोई लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे मुझे लग रही है, कोई लीडरशिप क्वालिटी में है और अपने गोल्स के लिए वो आगे बढ़ रहा है, अपनी अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे, किसी तरह का रिवॉर्ड मुझे आपको मुझे रिवॉर्ड वर्ड सुनाई दिया कि इस तरह का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ लग रहा है यहाँ पे।
बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है आपको मई के महीने में। बहुत सारी चीजें, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें क्लियर नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन है या कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये महीना थोड़ा स्मूथ रहने वाला है आपके लिए। जैसे ब्रह्मांड या यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको आगे के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है यहाँ पे। मैं टैरो से और क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। टैरो क्या कहना चाहते हैं पाइसेस साइन मीन राशि के लिए। मुझे एक आवाज आई आपके लिए यहाँ पे, जैसे कोई ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है, मुझे इस तरह की एनर्जी लगी। ये वो हवाएं हैं जब जब हम बहुत कहते हैं ना कि एक होती है आंधी, जब हम भागते हैं दूर, ठीक है, अपने आप को कवर करते हैं यहाँ पे। एक होती है जो ठंडी हवाएं जो हमें सहलाती हैं यहाँ पे। तो ये वही हवाओं का झोंका है जो आपके लिए बहुत सारा प्यार ला रहा है यहाँ पे, और आप उसका आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे सुनाई दी। चलिए देखते हैं टैरो और क्या बताना चाहते हैं। डिटेल में हम कवर करेंगे इस रीडिंग को। स्पाइसेस साइन मीन राशि। एक आवाज आई मुझे आप लोगों के लिए कि जैसे आपके दिल के दरवाजे खुल रहे हैं, मुझे इस तरह की एनर्जी सुनाई दी। 9 ऑफ कप्स से पहला कार्ड आया है हमारा, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप का कार्ड अगर आप टैरो देखते हैं तो जानते होंगे 9 ऑफ कप का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है यहाँ पे। और ये हमेशा विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई अपने सपने पूरे कर रहा है, और मैंने बोला था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड आप ही के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है, कितने सारे लोग यहाँ पे एक साथ डांस कर रहे हैं, एक ही धुन पे डांस कर रहे हैं ये सब। तो इससे बताया जाता है कि ब्रह्मांड आप ही के लिए काम कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग ये चीजें हो रही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही है। अगर आपको अगेन मैं बोलूंगी, अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा था उनको कि चीजें डिले हो रही हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, स्टक एनर्जी है, तो ये सब ये एंड है उन सब चीजों का। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रहा है। किसी आप हो सकता है आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं मई के महीने में। ये किसी तरह की गुड न्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखते हैं और क्या कार्ड आए हैं 9 पाइसेस साइन मीन राशि के लिए मई का महीना। मई के महीने के लिए और क्या मैसेज है पाइसेस साइन मीन राशि के लिए। 8 ऑफ स्टफ की एनर्जी है। सी 8 ऑफ स्टफ की एनर्जी बोली जाती है कि ये एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी होती है ना, कई बार हमें डिस्टर्ब भी करती है, लेकिन ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए जो आपकी तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, यहाँ पे 8 ऑफ स्टफ का कार्ड आया है। राइट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस तरह की एनर्जी है जो आपको उलझन से निकालने वाली है, जो आपको स्टक एनर्जी से निकालने वाली है। कहीं पे आप फंसे हुए थे या फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बोरियत फील हो रही हो अपनी लाइफ में। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही हो यहाँ पे। मैं ये कम्युनिकेशन में इसलिए बोलना चाहूंगी, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में, ठीक है, हमारी इंटेंशंस नहीं होती हैं, लेकिन चीजें ऐसी हो जाती हैं, बातें ऐसे निकल जाती हैं हमारे मुंह से, ये कुछ अप एंड डाउन ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज आपको जो 8 ऑफ स्टफ का कार्ड है ना, ये वही एनर्जी है कि अब बहुत स्पीड में एनर्जी आ रही है और वो आपको उस सभी सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। मुझे एक
एनर्जी यहाँ पे सुनाई दी कि जिससे कोई अपने आप को वैल्यू दे रहा है, सेल्फ लव की ऊर्जा में वो टैप इन हो रहा है, यहाँ पे अपने आप से प्यार करने की ऊर्जा में टैप इन हो रहा है, अपने आप को अहमियत देना सीख लिया है किसी ने, इस तरह की एनर्जी है। अगर नहीं भी है ना, तो ये आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि अपने आप को अहमियत देना शुरू कर दो, यहाँ पे अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो यहाँ पे। ठीक है, किसी और की जरूरत नहीं है, सबसे पहले खुद से प्यार करो। यूनिवर्स आपको इतना भर भर के प्यार दे रहा है यहाँ पे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पीठ पीछे बातें करते हो, आपके बारे में र्यूमर्स उड़ाते हो, कुछ भी या कुछ भी जेलेसी की भावना रखते हो, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं मई के महीने में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि उन बातों पे या उन लोगों पे ध्यान ना दें जो आपको लगता है कि आपसे जेलस करते हैं, या आपके बारे में कोई रूमर उड़ा रहे हैं, या कुछ भी बातें बना रहे हैं आपके बारे में। तो उन लोगों पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये मौके लाइफ में बार बार नहीं आते। एक बार और शफल कर लेती हूँ। मलिका ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, तस्लीम का कार्ड है। बेसिकली हैंगमैन का कार्ड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा, आपको ऐसा लगे कि आपसे जेलस कर रहे हैं, या आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ होता है ना कि जैसे किसी के लिए कुछ साजिश करना, या फिर र्यूमर्स उड़ाना उनके लिए, या उनके लिए गलत बातें बोलना, कुछ भी हो सकता है। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे डेफिनेटली। तो हो सकता है आपको पता भी चले, उनके चेहरों के ऊपर से नकाब भी हटे अभी मई के महीने में। तो आपको अगर ऐसा होता है ना, तो आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को, यूनिवर्स को, कि एटलीस्ट उन लोगों का चेहरा आपके सामने आया। इस तरह की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी देख रहे हो, कितनी काम एनर्जी है यहाँ पे। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने कान पे हाथ रख रखे हैं कि मुझे कुछ फालतू बकवास सुननी ही नहीं है यहाँ पे, किसी भी लोगों की मुझे फालतू बकवास नहीं सुननी है। मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अपने मेंटली थॉट्स पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फिजिक्स पे ध्यान देना है, मुझे अपने से प्यार करना है, मुझे एक ब्यूटीफुल एनर्जी में टैप इन करना है। इस तरह की एनर्जी है। तो आपको अभी तक जो भी एनर्जी मुझे मिली है, वो यही एनर्जी मिली है यहाँ पे, कि ये जो मई का महीना है ना, ऑफ कोर्स ये आपकी ग्रोथ का महीना है, आगे बढ़ने का महीना है, बहुत सारे प्यार का महीना है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा हील होता हुआ लग रहा है मुझे, कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप खूबसूरती को ऑब्जर्व कर पाएंगे यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी है। रिलेशनशिप में मैं कहूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई लव प्रपोजल आपको मिल सकता है। इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पे भी हीलिंग आती हुई मुझे लग रही है। बस एक मैसेज मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगी यहाँ पे, कि कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोग यहाँ पे हैं जो आपसे जेलसी करते हैं यहाँ पे, या कोई नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना कि नजर लग जाना, जब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है या अच्छा होने लग जाता है, हम लोग खुश रहने लग जाते हैं, तो होता है कि हमें नजर लग जाती है, राइट। बहुत सारे लोगों को आपको ऐसा रहता होगा कि आपको नजर लग जाती है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि अपने प्लान ना सबके साथ शेयर ना करें। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, या आपके मन में कोई बात है, तो जब हो जाए ना काम, तभी आप शेयर करें। उससे पहले ढिंडोरा पीटना, या उससे पहले सबके सामने बताना, ये बेवकूफी होगी एक्चुअली में। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऊर्जा ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप साइलेंटली आगे बढ़िए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर मत कीजिए हर किसी के साथ। यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को हील करने की एनर्जी है, राइट। एक कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पे। 4 ऑफ स्टफ की एनर्जी, अगेन ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे। कोई अपने आप में मस्त है, अपनी खुशियों में मस्त है, और यही एनर्जी आपको रखनी है मई के महीने में, कि मैं अपने आप में ही मस्त हूँ, मैं खुश हूँ। अपने फिजिक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं आप मई के महीने में।
कुछ लोग जैसे कि हाँ आपको वेट लूज करना है, कुछ स्किन ट्रीटमेंट लेना है, इस तरह की एनर्जी भी बहुत रहने वाली है। नया हेयर स्टाइल रखना है, और आपको यूनिवर्स बोल भी रहा है करो ये सब। अपने आप को प्यार करने के लिए आप जो कर सकते हो ना वो करो। एस ऑफ स्टफ की एनर्जी आई है। एसेस की एनर्जी हमेशा न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है हमारी लाइफ में। तो ये एस ऑफ स्टफ की एनर्जी वही रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे भी। और यहाँ पे सिक्स ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। सी इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे। सो गाइज अभी तक मैं ये बताऊंगी कि जो मई का महीना है वो आपके लिए अगेन मैं बोलूंगी ग्रोथ लेके आ रहा है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, प्रमोशन है, मनी इंक्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं कहीं पे। कोई सेलिब्रेशन है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, इस तरह की भी एनर्जी। किसी तरह की पार्टनरशिप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कोई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं करियर से रिलेटेड, इस तरह की भी एनर्जी मुझे लग रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं यहाँ पे। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड गुड रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ लर्न करने की सोच रहे हैं, कुछ सीखने की सोच रहे हैं, कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो वहां पे भी ये महीना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है आपका, मैं ये बोलूंगी आपको। और आपके लिए बस अभी तक जो मुझे देखिए बहुत अच्छी एनर्जी है, कोई कमी नहीं है। मैं तो कहूंगी कि मई के महीने के, अगर मैं बोलूं मई, स्पाइसेस साइन, मई का महीना जैसे कहते हैं ना कि अगर कौन राजा है 12 राशियों में से, तो मैं कहूंगी स्पाइसेस साइन मीन राशि है राजा मई के महीने के लिए। तो मैं ये बोलूंगी यहाँ पे। तो इतनी बड़ी उपाधि मेरे मुंह पे आई है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो आपको जब ब्रह्मांड भी यही बोल रहा है कि ये जो गोल्डन टाइम है ना बहुत कम आता है, हमेशा नहीं रहता है लाइफ में, ठीक है, हमेशा टाइम चेंज होता रहता है। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, इसका दिल खोल के स्वागत कीजिए। इस तरह की एनर्जी है। और इन लोगों से, ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। अपने रिश्तों में थोड़ी जैसे मैं कहूंगी रिलेशनशिप में ना थोड़ी नरमी से पेश आइए, प्यार से। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप प्यार से पेश आने वाले हैं यहाँ पे, अच्छी आपकी एनर्जी रहने वाली है, आप फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देने वाले। फिर भी मैं कहूंगी कि जितना, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो उस और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं मई के महीने में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मॉडलिंग की लाइन में भी जा सकते हैं। जैसे मुझे ग्लो दिखाई दिया आपके फेस पे, एकदम जैसे ग्लो आ रहा है यहाँ पे। कुछ नया, कुछ नया इन्वेंशन करना आपकी एनर्जी रहेगी कि कुछ नए तरीके से काम को किया जाए, किसी और तरीके से किया जाए, कुछ नया इन्वेंट किया जाए, काम को जल्दी किया जाए, इस तरह की भी एनर्जी रहने वाली है यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। बहुत स्मार्ट स्मार्ट वर्क करोगे आप मई के महीने में। लेकिन अगेन एक एनर्जी में बोलूंगी, बहुत ज्यादा रूड मत होना किसी के साथ भी, ठीक है। कंपैशन की एनर्जी आई है। एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ऑन इम्परफेक्शन। तो ये वही एनर्जी है जो मैं आपको बोल रही थी कि रूड मत होना किसी के साथ भी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कंपेयर नहीं करना ना अपने आप को किसी और के साथ, ना किसी और को अपने साथ, ठीक है। ये दोनों वे में बोलूंगी मैं। ना अपने आप को किसी और से कंपेयर करना है कि आप कम है या आप उससे ज्यादा है, ठीक है। एक बैलेंस बना के यहाँ पे रखने की एनर्जी मुझे लग रही है। साथ में क्रिएटिविटी की एनर्जी लग रही है मुझे। क्रिएट करना, नई नई थिंग्स को क्रिएट करना, नए नए तरीके से किसी भी चीज को करना, एक उत्साही एनर्जी रहना। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी न्यूज लग रही है कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है यहाँ पे। या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आप आगे डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। शादी की भी एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, एंगेजमेंट की एनर्जी हो सकती है।
पीस की एनर्जी है, फाइंड इनर पीस इन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस। ये हैंगमैन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां तक मुझे लगा है अभी, कि अपने अंदर की शांति बनाए रखो, उन लोगों पे, उन बातों पे ध्यान नहीं देना है जो आपको परेशान कर रही है। बस आप अपनी धुन में आगे बढ़िए, अपने आप को पीस रखिए, अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो अपने मन से क्लियर कीजिए। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, राइट। बॉटम ऑफ द डेक आया है अबंडेंस। ये तो डबल डबल स्टैम्प हो गई। अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस कम फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। इसके लिए मुझे एक मैसेज आपके लिए यही मिला है कि जो अबंडेंस है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम को हम ये सोच के करें कि हम अपने सपने की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन हम कुछ कर रहे हैं जिससे हम अपने सपने के और नजदीक जा रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स के और नजदीक जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्स भी हमारे साथ उसी वे में काम करने लग जाता है। कभी भी काम को अपने, या जो जिस भी चीज पे आप वर्क कर रहे हैं, तो ये सोच के मत कीजिए कि बस आप कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसको जितनी एक्साइटमेंट के साथ करेंगे ना, वो काम उतनी परफेक्टली होगा। मैं जल्दबाजी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, मैं एक्साइटमेंट कह रही हूँ। दोबारा, एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक एनर्जी, एक आपके लिए लाइन और मुझे मिली है कि अपने आप से जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, उतनी पॉजिटिव बातें रखिए, अपने आप से भी और अपनों से भी। ठीक है, और देखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या सोशल मीडिया से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं पाइसेस साइन मीन राशि को? पाइसेस साइन मीन राशि मई के महीने के लिए क्या मैसेज है पाइसेस साइन मीन राशि के लिए? प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। ये जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब किया था सारा, ये उसी का सार है अगर आप देखें तो, कि वही प्रकाश बनिए, दूसरों के साथ मिलजुल के काम कीजिए, अच्छा बिहेवियर रखिए, लाइट बनिए, दूसरों की भी मदद करना। ये वाइस लीडर की भी एनर्जी है ना, जो लीडरशिप की एनर्जी होती है, तो जो अपने साथ साथ दूसरों को भी उठाता है और रास्ता दिखाता है, राइट। एक कार्ड और ले लेती हूँ, दो कार्ड आ गए हैं, ठीक है, मैं दो ले लेती हूँ। स्वप्न का मैसेज है यहाँ पे, जो आपकी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे सपनों के द्वारा मैं आपसे संवाद करूंगा। तो यहाँ पे हो सकता है मई के महीने में सपनों के द्वारा आपको कोई ना कोई मैसेज मिले या सपने आए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। साथ में इंट्यूशन की भी एनर्जी होती है कि आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपनी इंट्यूशंस की आवाज सुनिए कि आपका इंट्यूशन क्या कहना चाहता है। और मुझे रिलैक्स स्लीप नजर आई, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप रात को ना रिलैक्स होके सोइए। यहाँ पे बहुत सारा तनाव लेके मत सोइए कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको उसके नेक्स्ट डे क्या करना है। जितना रिलैक्स हो सकते हैं, अगेन यहाँ पे भी रिलैक्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी रिलैक्स की एनर्जी है, और यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, जो यीन और यांग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आपके भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन कीजिए। अपनी यीन और यांग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, कि एक बैलेंस बना के रखना। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट ना होना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग ना करना, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबको बता देना, कुछ भी नया आपने करने वाले हो, आपने करा है, एकदम से सब कुछ बता देना। बताना, लेकिन आराम से बताना, ठीक है, बहुत थोड़ा टाइम लेके बताना, क्योंकि नजर बहुत जल्दी लग सकती है। मीन राशि वाटर साइन होता है, जल्दी नजर लगती है आप लोगों को, तो इतनी जल्दी जल्दी बातें ना बताइए। थोड़ा सा एक संतुलन की एनर्जी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि संतुलन की एनर्जी बना के रखिए यहाँ पे। अगेन मुझे हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी आप लोगों के लिए ना,
मई के महीने में हो सके तो रोज क्वार्ट्स अपने पास रखिए, ठीक है। रोज क्वार्ट्स के पेंडेंट या फिर उसका ब्रेसलेट हो सकता है, किसी भी फॉर्म में रोज क्वार्ट्स हो सकता है, उसको अपने पास रखिए। उसको एनर्जाइज करके गुड इंटेंशन डाल के, अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे थे या आपको लग रहा था आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा डल फील कर रहे हो, बोर फील कर रहे हो लाइफ को लेके, तो रोज क्वार्ट्स अपने पास रखिए। ये काफी मदद करेगा आपकी मई के महीने में। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है जीवन उद्देश्य। इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाशकारी सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे अगेन मुझे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नजर आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगेन ना कि आप ऐसी कम्युनिटी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हो, इस तरह की एनर्जी लग रही है। या जहाँ पे भी आप जॉब करते हो सकता है, या आपका जो भी करियर हो, आपके अंडर में बहुत सारे